बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अनारदाने की चटनी लेकर आई हूँ। ये बहुत से रायतों में भी आप डाल सकते हैं और बहुत मज़ेदार लगेगी और स्टोरेज का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पहले आपको बेसन की बूंदियाँ सिखाई हैं, तो वो बूंदियों का लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी आई कार्ड पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप उस पे जाकर बूंदियाँ बनाएंगे और इसको आप जो मैं क्यूब्स बनाऊँगी इसके, तो वो आप दही में फेंटें और फेंटने के बाद उसमें बूंदियाँ डालें तो बहुत ज़बरदस्त रायता बनेगा। और अगर आप पुलाव बनाते हैं या आप बिरयानी बनाते हैं तो इस क्यूब को आप दही के अंदर डालें, तो जब भी ये बहुत ज़बरदस्त रायते के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे रमज़ान आप आसानी इसको इस्तेमाल करिएगा इस तरह स्टोर करके। और यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले 3 कप हरा धनिया लिया है और जो कप मैंने हरा धनिया में लिया है वही कप मैंने पुदीने में लिया है। तो 1 कप पुदीना और 3 कप हरा धनिया, और ये फ्रेश ही इसमें सब चीज़ें यूज़ करें क्योंकि आपने इसको पूरे रमज़ान के लिए स्टोर करना है। अब 3 टेबल स्पून फुल भर के मैंने अनारदाने के लिए हैं। अदरक का 1 पीस जाएगा। ये 2 इंच का मैंने टुकड़ा लिया है अदरक का, और ये आप देख सकते हैं कितना मोटा सा भी है। तो ये पूरा पीस जाएगा इसके अंदर। लहसुन के मैंने तकरीबन 22-23 जो है लहसुन की कलियां हैं, और ये पूरा बंच मैंने लहसुन का लिया है। अगर बहुत बारीक वाला इसमें लहसुन है तो उसके बदले आप थोड़ा सा एक आध मोटा वाला पीस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये देसी लहसुन है, देसी लहसुन ही यूज़ करना है, चाइना वाला नहीं यूज़ करना। हरी मिर्चें फ्रेश वाली जाएंगी 25 अदद। आप देख सकते हैं कि ये कितनी लंबी हरी मिर्च है और फ्रेश है, तो ये अच्छी तेज़ भी है। और नमक मैंने 2 टेबल स्पून इस चटनी में डालूंगी, लेकिन जब आप इसको स्टोर करके रखेंगे और फिर आप चंद क्यूब भी यूज़ करेंगे दही में, तो उसमें आप अपने जायके के हिसाब से नमक को ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कि ये मेजरमेंट वाला कप है और इस तरह से मैंने हरे धनिया का नाप लिया है। तो 1 कप मैंने डाल दिया जग में, अब ये दूसरा और अब ये तीसरा। तो इस तरह से 3 कप हरा धनिया और ये 1 कप पुदीना। उसके बाद अनारदाना डालेंगे, अदरक के पीस थोड़े से बारीक कर लेंगे, हरी मिर्चें भी काट के डालेंगे क्योंकि इसमें हम पानी का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। जितना कम पानी के साथ आप इसको बनाएंगे ये उतना अच्छा है, अच्छी रहेगी। अब इसमें हमने लहसुन डाला, अब नमक डाला। अब इसको हम पीस के लाते हैं और कम से कम पानी में आपने इसको पीसना है। मैंने सिर्फ बामुश्किल तमाम 2-3 टेबल स्पून ही इसमें पानी डाला होगा, और ये देखें कितनी गाढ़ी सी बन गई है। अब इसको हम इस ऐसे बर्तन में डालेंगे जिसको आपने डीप फ्रीज़ करना है, क्योंकि इसके हमने क्यूब्स रेडी करना है। तो 8 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे, और बीच में आपने 2-3 घंटे के बाद इसमें ऐसे मार्क डाल लेना है जितना आपने क्यूब्स बनाना है। अगर आप चाहें तो बर्फ़ की जो आई क्यूब होते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं इसको। तो इस तरह से आपने टुकड़े काट लेना है और फिर इसको कंटेनर में, किसी एयर टाइट कंटेनर में डालें या फिर ज़िपर बैग में। तो यहाँ मैंने ज़िपर बैग यूज़ किया है और पूरे रमज़ान बआसानी हमको इसमें से तो चटनी के लिए आमेज़ा मिलता रहेगा। तो आप इसको रायते के तौर पे इस्तेमाल करिएगा, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अब सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ मैंने खजूर की मीठी चटनी बनाई है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी गाढ़ी नहीं होती, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि गाढ़ी का क्या तरीका है। कि आपने तीनों चीज़ें इक्वल लेनी है। जैसे आपने 150 ग्राम अगर इमली लिए, 150 ग्राम आपने गुड़ लिया है, तो 150 ग्राम आपने खजूरें लिए हैं। लेकिन जैसे आपने तीनों चीज़ें इक्वल ली हैं, ऐसे 1-1 कप, 1 कप आपने इमली का पल्प लिया, 1 कप ही आपने गुड़ का लिया भिगोने के बाद। तो आप ये याद रखें कि आपने उसके एवज 15 खजूरें इसमें जाती हैं। तो 15 खजूरों से मैंने 5 खजूरें एक्स्ट्रा ली हैं। अब आपने तीनों चीज़ों अगर इक्वल लेने के बाद फिर आपने एक्स्ट्रा 5 खजूरें का बढ़ा देना है, क्योंकि खजूरों से जो है वो चटनी गाढ़ी होती है, जो कि इमली के पल्प से और गुड़ से नहीं होती। तो जितनी तीनों चीज़ें इक्वल लेने के बाद आपने खजूरों को 4-5 और एक्स्ट्रा करना है बस। और ये खजूर मेरी वो ईरानी खजूर जो होती है 2-2 इंच वाली मोटी सी, ये वो खजूर है। तो इसकी गुठलियाँ भी मैंने निकाल दी थी और इसको 10 मिनट मैंने भिगो के रखा। और इमली वो अच्छी सॉफ्ट ही होती हैं खजूरें, और इमली की भी मैंने गुठलियाँ निकाल दी थी। फिर भी अभी इसमें जो कुछ भी है उसको मैं अच्छी तरह पहले पका लूँगी, और अगर जो भी इसमें जो छिलका वगैरह है इमली का और खजूर वगैरह का, तो वो मैं छान लूँगी आखिर में, बाद में ठंडा होने के बाद। तो पहले अब मैं इसको यहाँ पर इसको कुक करती हूँ मीडियम आंच पे। और 1/2 टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला,
और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। बस इतने ही मसाले के साथ बनाऊंगी तो बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनेगी। अगर आप झटपट बना रहे हैं और टाइम नहीं है और ज़्यादा चीज़ें नहीं डालना चाहते तो इन 2 चीज़ों के साथ भी ये बहुत मज़े की बनेगी। तीनों चीज़ें आपने सेम क्वांटिटी में ले लेनी है, गुड़, खजूर और इमली। उसके बाद फिर आपने 5 खजूरें एक्स्ट्रा डाल दें बस। फिर खजूर से ये देखें इतनी गाढ़ी भी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 5-6 मिनट कुक किया है मीडियम आंच पे और ये देखें ये रेडी हो चुकी है। तो हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए होती है, इससे ज़्यादा फिर वो जमने से लगेगी। तो अब इसका ठंडा होने का वेट करते हैं और चूल्हे को करते हैं बंद। तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर इस टाइम पे भी आप इसको चखेंगे तो बहुत अच्छा सा, इसमें मीठा थोड़ा सा खुलता हुआ होता है खजूर का और हल्की सी खटास आ रही होती है, बस ये वाली बात है। तो वो खजूर से होता है। अब ये देखें यहाँ मैंने इसको छान लिया है अच्छे से, तो देखें कितना स्मूथ सा हमें आमेज़ा मिल गया है। अब यहाँ पर मैं इसको जो बर्फ़ की क्यूब्स जमाने वाले जो आइस वो होता है ट्रे, उसमें मैं इसको डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो ग्रीन वाली चटनी भी इसी में जमा सकते हैं। तो मुझे यहाँ इसमें इसको जमाना था तो इसलिए मैंने ग्रीन चटनी को थाल में लगा दिया है। तो 1 टेबल स्पून ही इस सब में आया है और जो बचा है वो मैंने बोतल में बंद कर लिया। अब इसको रखूँगी मैं फ्रिज में, तो 15-20 दिन तो ये बोतल वाला भी चल जाएगा और फिर क्यूब्स वाला भी चल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा मैं डिफ्रीज़ करती हूँ, थोड़ा नीचे रखती हूँ ताकि बहुत लंबा अरसे तक चला सकूँ। अब ये देखें ये मैंने 4-5 घंटे रखा था तो इतना जमा है। आपके पास टाइम होता है तो आप तो ज़्यादा रखें, तकरीबन 8-9 घंटे या 24 घंटे का टाइम दें दोनों को अच्छे से जमने के लिए। और दोनों चीज़ें जब अच्छे से जम जाएं तो इनको निकाल के और आपने किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है या फिर ज़िपर बैग में डाल लें। तो फिर ये बहुत अरसे तक चल सकती हैं डीप फ्रीज़ होने के बाद। वैसे तो नीचे भी चटनियाँ चल जाती हैं 1-1 महीने 2-2 महीने तक, लेकिन बहुत फ्रेश का अगर आपको चाहिए टेस्ट तो वो डीप फ्रीज़ करते हैं आप। तो ये देखें इस तरह से सारे ये निकाल लिए हैं क्यूब्स, तो दोनों चटनियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो उससे आप रायता भी बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं। हमेशा जब आप बूंदियाँ की मैं आपको लिंक दूंगी तो आप ग्रीन चटनी को बूंदियों में डाल के भी ट्राई करिएगा रमज़ानों में, तो आपको बहुत लजीज लगेगी। और रायते पे भी आप डाल सकते हैं, पुलाव के रायते के साथ मैंने बताई भी थी एक बार ये चटनी, तो ये अलग से बताइए। तो दोनों रेडी हैं, इसको डिफ्रीज़ कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रख, अल्लाह हाफिज़।